चंद जी पूरा सरपंच देवता, श्री रघुवीर सिंह जी ठेकेदार सरपंच देवता, अभिनंदन करें। जसरापुर से भाई राजकुमार जी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। सुबेदार नरेंद्र सिंह जी, थानेदार भीम सिंह जी, ठेकेदार संदीप जी, छात्र संघ अध्यक्ष सुनील जी खरकड़ा, एडवोकेट करशन जी। और शानदार स्वागत और सभा बाडा की रानी की धरती पर मेरे राजनीतिक जीवन की 15 साल में मैंने पहली बार देखी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सरदारों को और सभी सरदारी को मैं एक नमन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में और इस खेतड़ी में अगर पूरा अमन और चैन और विकास के साथ चलना चाहते हो तो अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दो, अपना आकलन शुरू करना कर दो और लोकतंत्र में मतदान करते वक्त थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालना और किसी की सलाह लेना शुरू कर दो। ये जातियों के आधार पे वोट डालना, ये धर्म के आधार पे वोट डालना, ये क्षेत्र के आधार पे वोट डालना 21वीं शताब्दी में और आजादी के 70-72 साल बाद में भी अगर इन पे वोट डालोगे, ना तो आप देश का भला कर रहे हो, ना प्रदेश का भला कर रहे हो, ना खेतड़ी का और ना आपकी ढाणी का भला कर रहे हो। जातियों से कोई नेता नहीं होता, असली नेता वो होता है जो सर्व समाज को और 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे चलने की जिम्मेदारी लेता है और आगे चलने का साथ रखता है। सिर्फ एमएलए और एमपी बनना पर्याप्त नहीं है किसी देश और क्षेत्र के लिए विकास करने का। सबको साथ लो और सबका विकास करो। इस विश्वास के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। जब तक ऊपर से नीचे तक का सिस्टम एक नहीं होगा, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों विकास से पिछड़ोगे, चाहे कितना ही अच्छा नेता चुन लेना आप। जब दिल्ली में आपको पता है तीसरी बार लगातार दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। 2024 में प्रधानमंत्री दिल्ली में बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी, बीजेपी की सरकार बढ़ेगी, ये बात लिख लेना। दूसरी, इस बार जैसा नरेंद्र जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी कह रहे थे, इस बार जो राजस्थान में सरकार बनेगी वो तुक्के की सरकार नहीं बनेगी, तुक्के से सरकार नहीं बनेगी, अधिकार से सरकार बनेगी और 200 में से 150 प्लस सीट आ रही है। ये शुभ सूचना मैं आपको बता देता हूँ। जब दिल्ली की सरकार आपकी बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार आपकी बीजेपी की है, तो विधायक किसका बनना चाहिए, कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? अगर आप इसमें चूक करते हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि मैं मेरे लालच में और मेरे वोट मांग रहा हूं। इस बात को भूल जाओ एक मिनट के लिए। जब यहाँ पे आप किसी तीसरे को, किसी हाथी घोड़े को बना दोगे तो एक बात बताओ, वो जयपुर से पैसा आएगा क्या, ये बताओ आप? तो ये काम करना बंद कर दो। पढ़े लिखे नौजवान हो गए, पहले होते थे हमारे गुजरों में, एक मुकदम को कहते थे, मुकदम कह देगा जोई हो जाएगी, वो हो जाती थी। आजकल मुकदमों का और लंबड़दारों का और जमादारों का जमाना चला गया। आज तो ये नौजवान इस देश की और इस प्रदेश की दिशा तय करता है, इस नौजवान तय करता है। जब नौजवानों आपको ये सोचना पड़ेगा, आज कहता हूं भावनाओं में बहके किसी लोकतंत्र का निर्माण या विधायक या सांसद मत बनाओ, ये आपका बड़ा भाई कहता है। सिस्टम के साथ चलो। जब खेतड़ी का विधायक बीजेपी का, राजस्थान की सरकार विधायक की बीजेपी की और दिल्ली की सरकार बीजेपी की, तो तीनों कड़ी से कड़ी जुड़ेंगी तो 3 गुना विकास की उम्मीद करना। 3 गुना विकास। यहाँ पे सरकार किसी की और एमएलए किसी का कोई नहीं पूछता। तनख्वाह ले लो 60-70 हजार रुपए महीने की,
8 रुपए में विधानसभा में रोटी मिलती है सस्ती और 5 रुपए में नाश्ता मिलता है। नाश्ता करके रोटी खा के घर आ जाओ और पेंशन बांध लो 35,000। कुछ नहीं कर पाएगा। अगर विकास के साथ चलना है तो सिस्टम के साथ चलना सीखो, पार्टी के साथ चलना।